एमपी की सियासत में ओबीसी के बाद अब आदिवासियों पर संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से आदिवासियों को अपने साथ लाने के कवायद शुरू करती है। आदिवासी विचार मंच के आयोजन से लेकर आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस जहां आदिवासियों को साधने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की सियासी कसरत पर हमलावर है। एमपी में आने वाले विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस अभी से जुट गई है। 2018 में आदिवासियों के मिले साथ की वजह से सत्ता में आई कांग्रेस एक बार फिर आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया और इसे विचार मंच नाम दिया गया। दावा ये किया गया कि पूरे प्रदेश के तमाम बड़े आदिवासी संगठन के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में पूर्व सीएम कमलनाथ और पार्टी के आदिवासी सांसद कांतिलाल भूरिया भी मौजूद रहे। सम्मेलन में कांग्रेस ने 6 सितंबर को आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने का फैसला किया। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को बरगलाती है। उन्होंने आदिवासियों से बीजेपी के बहकावे में न आने को कहा है। बहुत बड़ी चुनौती है कि आदिवासी समाज के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। आज जो बेरोजगारी है, आज जो महंगाई है, आज जो किसान पीड़ित है, ये तस्वीर पूरे प्रदेश की है। आज की वर्तमान सरकार को इसकी चिंता नहीं है। केवल मीडिया की राजनीति, शोबाजी, घोषणाएं, आश्वासन, इससे हमारा प्रदेश सुरक्षित नहीं रह सकता। दरअसल एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से कुल 48 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से 29 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 17 सीटें ही आई थीं। कांग्रेस ये बात जानती है कि आदिवासियों के साथ की वजह से ही वो सत्ता में वापसी कर पाई थी। इसीलिए जहां कांग्रेस का पूरा जोर आदिवासी वोट बैंक पर है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आदिवासियों के विकास की राह में कमलनाथ रोड़ा बने। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। काय का सम्मेलन नहीं, केवल भड़काने की बात कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष कराना ये कांग्रेस की आदत है। कहूंगा सूरजभान सोलंकी जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का षड्यंत्र जो कमलनाथ और कांग्रेस ने किया था, उस पर वो माफी मांगे आदिवासी समाज से। वो फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में नहीं भेजने के लिए जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग कराई और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजा, उसके लिए वो माफी मांगे। तो मैं मानूंगा इस आदिवासी सम्मेलन का और इस मीटिंग का सही मायने निकले। अब सवाल यह है कि एमपी का आदिवासी किसके साथ है। 2023 विधानसभा चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन आने वाले उपचुनाव इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जिस खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है उसमें करीब 1/3 आदिवासी वोटर हैं, तो जोबट विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होना है वो सीट ही एसटी के लिए आरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।